हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्रिसमस के नेक्स्ट डे यानी 26 ऑफ दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और उसके बेसिस पर हमें अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना और हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, इन सारे पॉइंट के ऊपर हम एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट को देखो तो देख सकते हो मार्केट हमारा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पे आपको प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके बेसिस पे यहाँ पे आज आप ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार कर सकते थे और प्राइस जब ऊपर से नीचे आया दोबारा ऊपर जाके यहाँ से नीचे आया तो इस लेवल के आसपास हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते थे, यानी 18,000 के जो नीचे गया था वहां पे हम सेल साइड की तरफ अपना ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पे हमें कैसे सारा ट्रेडिंग सेटअप लेना मैंने आपको लाइव मार्केट में सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आज के मार्केट के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है कि 23 ऑफ दिसंबर को आप कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो सिचुएशंस को देखते हुए। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि लाइव मार्केट में जो यहाँ पे ट्रैप भी बिछाया गया था उस ट्रैप से भी हम कैसे बच सकते हैं। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि 18,100 के नीचे आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और ये हमारा गैप डाउन काफी नीचे दिया था तो हम यहाँ पे 18,000 के लेवल के ब्रेक होने का वेट करते और इसके नीचे आते हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते थे फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 17,950 और 17,900 और दोनों टारगेट प्राइस को इसने आसानी से हिट किया है और इनफैक्ट प्राइस आपका इससे नीचे भी गया काफी नीचे और ये जो अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया है 17,824 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और उसके बेसिस पे हमें अपना ट्रेडिंग सेटअप क्या तैयार करना, ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, उन सब के ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी एनालाइज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। अब ये रहा आपका निफ्टी का डेली चार्ट। अगर हम यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया और नेक लाइन बनाया था और उस नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया था। ये तो हमारा प्रीवियस वाला था। अब यहाँ पे नया क्या हुआ है, जब प्राइस आपका ऊपर गया था तो उसने क्या किया था 17,800 के लेवल से सीधे आपका ऊपर जाके 18,000 के करीब चला गया था, यानी यहाँ पे हमारा एक गैप रह गया था और आज प्राइस जो नीचे गिरा है इस गैप को इसने फाइनली फिल कर दिया है। तो जब तक ये गैप फिल नहीं हुआ था तब तक यहाँ पे हमें थोड़ा सा राहत मिल रहा था, लेकिन जब ये गैप फिल हो गया दैट मीन्स तो निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल 17,800 के लेवल पे आ गया है। अब अगर इसके नीचे गया तो यहाँ पे सेंटिमेंट हम इसको निगेटिव साइड की तरफ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको होल्ड किए हुए तो ये काफी क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे जाने का मतलब है कि यहाँ पे हमें और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता, और ज्यादा यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं और ये काफी क्रूशियल लेवल है। देख सकते हैं यहाँ पे भी प्राइस आपका इसके करीब रुका है और जब हम इसके वीकली चार्ट पे आएंगे तो वहां पे भी आपको और क्लैरिटी के साथ इस लेवल का इंपोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। वहीं अगर हम आज की कैंडल्स के बारे में बात करें तो देख सकते हैं लगातार 3 दिन से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिल रहा और क्लोजिंग कहां पे दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग जो दे रहा वो आपका लो के आसपास क्लोजिंग दे रहा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफी हद तक हमें एक्टिव दिख रहे हैं, यानी सेलर्स जो है वो लोएस्ट पॉइंट तक अवेलेबल दिख रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट से सेलिंग कर रहे हैं लोएस्ट पॉइंट तक और ये दिखा रहा है जो सेलिंग मोमेंटम है वो नेक्स्ट डे भी हमें कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है। और अगर हम रिसेंट टाइम्स में बात करें तो लगातार इस तरह का 3 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला, बीच बीच में एक दो मिला, लेकिन 3 कंटिन्यूअस इस तरह का रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है कि मार्केट में कमजोरी अच्छा खासा है और ये कमजोरी किसी भी रीजन से हो लेकिन यहाँ पे वीकनेस है और यहाँ पे बायर्स अब ज्यादा एक्टिव या फिर इंटरेस्टेड नहीं दिखे किसी भी लेवल पे। प्राइस आपका ऑल द वे
18,800 के लेवल से नीचे गिरा है, 18,500 के लेवल से, तो मान लीजिए एक तरफा मार्केट आपका नीचे गिरता हुआ दिखा और लगभग 700 पॉइंट का वन साइडेड गिरावट दिखा है, जिसमें कहीं भी बायर्स थोड़े से भी हमें एक्टिव नहीं नजर आए हैं। अब हमें देखना है कि बायर्स एक्टिव कहां पे होते हैं। ये क्रूशियल लेवल है 17,800, अगर यहां पे भी नहीं हुए तो आपको 17,500 के लेवल फोकस करना है, और यहां नहीं हुए तो 17,200 के रास्ते होते हुए ये 17,000 के लेवल पे भी पहुंच सकता है। तो ये क्रूशियल लेवल पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। अब हम लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 17,850 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तभी हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे और बाय साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। 17,900, 17,950 और 18,000 तक के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम डेफिनेटली जा सकते हैं। ये सारा हमारा अपसाइड में टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। उसके बाद प्राइस अगर आपका 17,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम 17,750, 17,700 और 17,600 तक के टारगेट प्राइस के लिए ग्रेजुअली हम जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है यही आपका एसएल रहेगा 17,850 का, और यहाँ पे जो आपको एसएल रखने की जरूरत है वो होगा आपका 17,800 से जस्ट नीचे 795 का। तो दोनों जगह आप इस स्टॉप लॉस के साथ बाय साइड और सेल साइड की तरफ अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। बाकी इन सारे लेवल्स के बेसिस पर हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके वीकली चार्ट और ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं, वहां से हमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। तो चलिए अब हम इसके वीकली चार्ट पे आना चाहेंगे और यहाँ पे हम आ गए निफ्टी के वीकली चार्ट पे। अब मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि 17,800 कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया 17,800 के लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है, इसलिए इस टाइम पे ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था, काफी स्ट्रॉन्ग था 17,800। अब जैसे इसको ब्रेक किया है तो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई लेवल का फॉर्मेशन किया है और वापस से प्राइस अब आपका नीचे आ गया, लेकिन जैसे ये ब्रेक हुआ ये रेजिस्टेंस लेवल किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट होता हुआ दिख गया। तो अब जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया 17,800 का तो वापस से प्राइस आपका सीधे 17,500 फिर आपका 17,200 और 300 के रास्ते होते हुए 17,000 के लेवल पे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसलिए क्रूशियल लेवल है, इस पे नजर बना के रखना होगा। और वहीं अगर आप वीकली कैंडल को देखो तो वीकली बेसिस पे इतना जबरदस्त स्वेट कैंडल हमें रिसेंट टाइम्स में देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम अगस्त से अभी तक की बात कर ले भी है स्ट्रॉन्ग वेट कैंडल, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इस वीक बना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्लोजिंग इसका लोएस्ट पॉइंट के आसपास दे रहा है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन चेन को देखते हैं और वहां से पता करते हैं कि क्या कुछ यहाँ से हमें आइडिया देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लें तो देख सकते हैं आज फिर से 1.8% का जबरदस्त निगेटिव मूव गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट साइड की तरफ देखते हैं कि पुट साइड की तरफ यहाँ पे क्या कुछ हाल है। तो पुट साइड की तरफ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो अब डायरेक्ट हमें 17,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, आसानी से ब्रेक होने वाला सपोर्ट लेवल है ये आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 लाख के करीब हमें पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं और लगभग 7 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन भी हुआ है। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो 17,600 भी एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और इससे ऊपर अगर हम बात करें तो हर एक जगह पे पुट राइटर्स हैं, लेकिन 18,000 के लेवल पे है, 17,800 के लेवल पे, लेकिन ये सारे पुट राइटर्स काफी हद तक ट्रैप हो चुके हैं। और यहाँ पे आपका 17,800 ये आपका क्या है, यही आपका मेक और ब्रेक लेवल है, यही बताएगा कि यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा या फिर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा। इसलिए 17,800 के लेवल पे आपको नजर बना के रखना होगा। बाकी 17,600 और 500 आपका सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख ही रहा। वहीं यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की तरफ आ जाते हैं तो 17,900 छोड़ दिए, 18,000 का लेवल यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के करीब हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं और ये लेवल सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद 18,100 और 200 ये दोनों भी आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। 18,200 पे भी लगभग
19 लाख के करीब हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे काफी हद तक स्ट्रांग है और सपोर्ट लेवल कमजोर है, दो ही है 17,600 और 500। काफी हद तक आप 17,700 को भी सपोर्ट के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन से जो सेंटिमेंट मिल रहा है वो अभी भी न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने 17,800 के लेवल को होल्ड किया है। जैसे ही 17,800 के नीचे आएगा सेंटिमेंट को यहाँ पे हम निगेटिव कर देंगे, लेकिन अभी तक निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें न्यूट्रल हिंट और इंडिकेशन से मिलता हुआ दिख रहा है। अगर जैसा गिरावट है ये गिरावट कंटिन्यू रहा तो बहुत जल्द सेंटिमेंट आपको निगेटिव साइड की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सारे लेवल्स के बेसिस पर हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे आपके पास बेहतरीन मौका है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख के अपने इंट्राडे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन, इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ध्यान रखना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना, तभी ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करके हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे आपको पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना है। ट्रेड सेटअप लेवल्स को देखते हुए ही तैयार करने की जरूरत है। 17,850 के ऊपर निकलते हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे और स्लाइटली इन द मनी 17,800 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे। फिर प्राइस अगर आपका 17,500 करीब जाता है तो जो लोग रिस्क लेने को तैयार है वही यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और 17,500 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। फिर प्राइस अगर आपका 17,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे हम एट द मनी 17,800 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। फिर अगर आपका प्राइस ऊपर साइड की तरफ जाता है और 18,000 करीब चला जाता है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बाय साइड की तरफ जाएंगे और प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी हम यहाँ पे सोचेंगे और यहाँ पे हम एट द मनी 18,000 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो ये सारा ट्रेड लेना हमें 26 दिसंबर मंडे निफ्टी के ऑप्शंस में। यहाँ पे अब बैंक निफ्टी पे आना चाहेंगे और सबसे पहले बैंक निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट को ही देखना चाहेंगे। तो बैंक निफ्टी भी आज आपका गैप डाउन ओपन हुआ है और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप 42,300 के नीचे आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और प्राइस देखिए उसी के नीचे ओपन हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहो तो 42,200 के नीचे भी सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग लिया जा सकता था, या नहीं तो अगर आप काफी लेट 42,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद भी सेल साइड की तरफ जाते हैं तो आपको आसानी से 300 पॉइंट का प्रॉफिट कहीं से भी मिल जाता। बस आपको एक लेवल पकड़ के सेल साइड की तरफ जाना था, 300 पॉइंट का प्रॉफिट बनाना था फ्यूचर्स में। वहीं अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी लगभग 150 से 180 पॉइंट का प्रॉफिट कहीं से भी बनाया जा सकता था अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते और किसी भी पुट ऑप्शंस को बाई करते, चाहे 42,300 हो, 42,200 हो या इनफैक्ट 42,000 का ही पुट ऑप्शंस क्यों ना हो, किसी को भी आज बाई करते तो यहाँ से आसानी से 150 से 180 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता। और जैसे निफ्टी मैंने आपको बताया था जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना, वैसे ही आज बैंक निफ्टी में भी उसी सिनेरियो को देखते हुए यहाँ पे भी आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते थे। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देख लीजिए और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, जहां मैंने आपको बताया कि 23 दिसंबर को कैसे निफ्टी में हमें लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने की जरूरत है। और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया आपका 41,650 के करीब क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और उसके बेसिस पर हमें ट्रेडिंग सेटअप क्या तैयार करना, सबके ऊपर आएंगे। और अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी देख सकते हैं जो प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट है उसको यहाँ पे कंप्लीटली एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया है और फिर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गया है और 41,500 करीब गया है। तो अगर आप प्रीवियस डे के लो के बेसिस पे भी ट्रेडिंग सेटअप तैयार करते हैं फिर भी आज आपको लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट फ्यूचर्स में और 150 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में आसानी से मिलता हुआ दिख जाता। वहीं अगर हम इसके डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि डेली चार्ट में क्या कुछ हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में भी जो गिरावट है वो लगातार 3 दिन से कंटिन्यू है और आज जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लोएस्ट पॉइंट के करीब यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है और ये दिखा रहा है कि जो गिरावट है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी सेलर्स जो एक्टिव थे 42,000 के लेवल पे भी हमें सेलर्स एक्टिव दिखे और वही सेलर्स आपके 41,700 के लेवल पे भी एक्टिव दिखे। यानी
300 पॉइंट के रेंज के बीच में हर एक जगह आपको सेलर्स एक्टिव और एग्रेसिव तरीके से सेल करते हुए दिख रहे हैं और ये दिखा रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी कंप्लीटली आपका निगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ। लेवल्स की बात कर लें तो 41,800 यानी यहां से लगभग 150 पॉइंट ऊपर जाता है तभी हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे और 41,900 और 42,000 तक के लेवल के लिए ग्रेजुअली हम जा सकते थे 200 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए और 42,000 के ऊपर अगर निकला तो 42,100 और 42,200 अनदर 200 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये तो हमारा अपसाइड में टारगेट प्राइस हो जाएगा। वही प्राइस अगर आपका 41,500 150 पॉइंट और नीचे छोड़ के 41,500 के नीचे गया तो 41,400 और 41,300 तक के लेवल के लिए जाएंगे। इसको भी ब्रेक किया यहाँ पे आप 41,200 और 41,000 तक के लेवल के लिए भी ग्रेजुअली हम जा सकते हैं। तो यही सारे टारगेट प्राइस के लिए आपको जाना डाउन साइड और अप साइड में। तो हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है क्लियर के साथ समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके वीकली चार्ट और ऑप्शन चेन को भी देखना चाहेंगे। हम आ गए बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। 41,500 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। आया इसके करीब और यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखना है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन पाता है नहीं बन पाता। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया तो डायरेक्ट प्राइस आपका 41,200 से 300 करीब आएगा और इसके नीचे ये 41,000 के करीब भी आ सकता है और इसको ब्रेक किया तो फिर 40,500 और इनफैक्ट 40,000 करीब भी आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए हमें लेवल्स पे स्ट्रिक्टली फॉलो होके रहना और ये लेवल ब्रेक करने का मतलब है कि यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा और इस तरह का रेड कैंडल का फॉर्मेशन रिसेंट टाइम्स में कभी भी हमें वीकली चार्ट पे देखने को नहीं मिला। देख सकते हैं इस टाइम पे देखने को मिला जहां पे हमें अच्छा खासा गिरावट दिखाया, लेकिन उसके बाद इस तरह का स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं दिखा है। और मोस्ट इंपोर्टेंट वीकली बेसिस पे भी क्लोजिंग हमें लो के करीब देखने को मिल रहा है, मतलब गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहने के चांसेस अच्छे खासे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर बात करो तो देख सकते हो बैंक निफ्टी भी आज आपका जो गिरावट दिखाया निफ्टी की इतना ही लगभग 1.7% का गिरावट दिखाया और निफ्टी भी लगभग आपका इतना ही 1.7% का जबरदस्त गिरावट दिखाया। यानी आज गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी में इक्वल अमाउंट में गिरा है और मैंने आपको पहले ही बताया कि गिरावट अगर आपको देखना है तो बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी अगर गिरा तो हम वहां से निफ्टी के बारे में भी आइडिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट साइड की तरफ देखें सबसे पहले तो 41,500 अगला सपोर्ट के रूप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जहां पे लगभग हमें 16 लाख के करीब पुट राइडर्स दिख रहे हैं और 8 लाख के पुट राइडर्स का एडिशन भी है। ये लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अगर निगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है और इसके नीचे अगला सपोर्ट लेवल जो डेवलप हो रहा है वो सीधे 41,000 के लेवल पे अगला सपोर्ट लेवल डेवलप हो रहा है, जहां पे लगभग हमें 13 लाख के करीब क्या देखने को मिल रहे हैं, पुट राइडर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ आते हैं तो 42,000 का जो लेवल है वो क्रूशियल रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, जहां पे लगभग हमें 23.4 लाख के करीब कॉल राइडर्स देखने को मिल रहे हैं और 21 लाख करीब कॉल राइडर एडिशन आज ही हुआ है। ये दिखा रहा है ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर सीधे 42,500 ये अगला रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। बाकी सपोर्ट लेवल के बारे में आपको आइडिया हो ही गया। मेक और ब्रेक लेवल है आपका 41,700, इसके ऊपर अगर प्राइस गया तो 42,000 करीब जाएगा और इसके नीचे प्राइस गया तो 41,500 और 41,000 के करीब जाता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल लग रहा बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे भी सेंटीमेंट हम न्यूट्रल साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे और जब तक बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल को होल्ड किए हुए सेंटीमेंट न्यूट्रल रहेगा, जैसे 41,000 के नीचे आएगा हम इसके सेंटीमेंट को हम निगेटिव साइड की तरफ करना चाहेंगे। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस में ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना मंडे यानी 26 दिसंबर को। यहाँ पे भी हमें लेवल्स के बेसिस पे ही ट्रेड लेना। लेवल्स की बात करें तो पहला 41,800 के ऊपर ही बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। एट द मनी 41,800 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे यानी 41,800। अगर आपका 41,000 करीब आता है जो लो रिस्क लेने को तैयार है वो यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और एट द मनी 41,000 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करें। 41,500 के नीचे गया है तो आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और 41,500 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद 42,500 700 के बीच में जाता है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। फिर इस रेंज में अगर आपको दिखता है तो आप सेल साइड की तरफ भी जा सकते हैं और 42,500 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं।
तो ये सारा ट्रेडिंग सेटअप लेना हमें बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में मंडे यानी 26 दिसंबर को। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।